आज हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस की। बाइनरी ऑपरेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। ख़ासकर सेट थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शंस या स्ट्रक्चर्स या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब की जो शुरुआत होती है, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो बाइनरी ऑपरेशंस का होता है। इवन हम छोटी क्लासेस में या लोअर लेवल्स के लेवल्स में भी बाइनरी ऑपरेशंस को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ही कुछ मखसूस बाइनरी ऑपरेशंस जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। लेकिन आज हम बाइनरी ऑपरेशंस को थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इनको स्टडी करेंगे। इसका जो ब्रॉडर जो कॉन्सेप्ट है उसको देखने के लिए सबसे पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे जाते हैं। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है, ये जोसेफ गैलियन की एक बुक है, कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके अंदर ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि let G be a set, a binary operation on a G is a function that assigns each ordered pair of elements of G an element of G। यानी G अगर कोई सेट है तो एक बाइनरी ऑपरेशन जो कि एक फंक्शन होगा, और वो असाइन करेगा G के तमाम ऑर्डर पेयर्स के लिए G में से ही एक एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली एक फंक्शन होता है जो जो किसी सेट G के तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, यानी उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनसे जितने भी ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं G क्रॉस G के एलिमेंट्स की। जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं G के, उसके लिए G में से ही कोई एक एलिमेंट असाइन करे। तो इस तरह के फंक्शन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पे देखना है कि जी जो सेट लिया गया है वो इसलिए क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेशन जो कि एक फंक्शन, फंक्शन का मतलब कोई रूल, रूल जब भी हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लिए हम रूल डिफाइन करना चाहते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स का उनका जो कलेक्शन होगा उसको हम सेट जी कह रहे हैं, जिसको जी से उसको हम सेट कह रहे हैं और उसको जी से डिनोट किया गया है। और बाकी जी के लिए लाजमी है कि वो नॉन एम्प्टी हो, क्योंकि जी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है तो फिर हम उसके लिए रूल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो रूल डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है। बाकी जी के जो एलिमेंट्स हैं उसके जो उनकी जो नेचर है वो बिल्कुल ओपन है। उनकी नेचर किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यानी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का एक सेट हो सकता है, या इवन वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं भी हो सकते हैं, यानी मैथमेटिक्स से बाहर के भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब वो नंबर्स का सेट हो सकता है, मैट्रिसेस का सेट, या फंक्शंस का सेट, या परमुटेशंस का सेट, या इस तरह के और भी ऑब्जेक्ट्स। बल्कि हमने बात की है कि इवन वो मैथमेटिक्स से बाहर के भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। बाकी जो बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक वर्ड यहाँ पे आया है फंक्शन। फंक्शन का मतलब भी ये हुआ कि फंक्शन का मतलब एक रूल जिसके अंदर दो चीज़ें जो है वो यकीनी होनी चाहिए, यानी दो करेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए। पहली चीज़ कि ये जो फंक्शन या जो रूल है वो जी के हर ऑर्डर पेयर के लिए जी में से एक एलिमेंट असाइन कर रहा है। तो इसके लिए लाजमी है कि जी के तमाम ऑर्डर पेयर्स के लिए ये बात ट्रू होनी चाहिए। यानी जी के कुछ ऑर्डर पेयर्स के लिए वो ये रूल जी में से एक एलिमेंट असाइन करे, और कुछ ऑर्डर पेयर्स के लिए अगर एलिमेंट असाइन नहीं कर रहा तब भी हम इसको जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे इस रूल को। इसी तरह ये जो रूल है जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए, जो जी के तमाम ऑर्डर पेयर्स के लिए जो एलिमेंट असाइन कर रहा है जी में से, वो एलिमेंट जो है यूनिक होना चाहिए। यानी हर ऑर्डर पेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट असाइन होना चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो ये इसका इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है। इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने एक सेट जी लिया है, जिसमें काउंटिंग नंबर्स हैं 0 to 6, और जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको हमने स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये चूँकि हमने कहा था कि एक रूल होगा जो जी के हर ऑर्डर पेयर के लिए जी में से एक एलिमेंट असाइन करेगा। अब इस रूल को हमने डिफाइन कैसे किया कि फॉर एग्जांपल जी में से हम कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें, ए और बी। तो ये जो स्टार है वो इन दोनों एलिमेंट्स के पेयर के लिए जो एलिमेंट असाइन करेगा वो मैक्सिमम रूल के तहत कर रहा है, यानी ए और बी में से जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो इस ऑर्डर पेयर के लिए असाइन कर रहा है। और कुछ पर्टिकुलर केसेस में अगर हम जाएं, तो जैसे अगर 0 और 1 का अगर हमने ऑर्डर पेयर कंसीडर करना है तो इसके लिए ये रूल
वन एलिमेंट असाइन करेगा, क्योंकि 0 और 1 में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 1 है। इसी तरह 1 और 5 में से मैक्सिमम 5 है तो ये 5 असाइन करेगा। 6 और 2 में से मैक्सिमम 6 है तो ये 6 असाइन करेगा। 4 और 4 में से मैक्सिमम चूँकि सेम है तो ये 4 ही होगा। 5 और 2 के लिए मैक्सिमम एलिमेंट 5 असाइन कर रहा है। तो यहाँ हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि ये जो रूल हमने डिफाइन किया है, ये एक ऐसा रूल है जो इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके तमाम ऑर्डर पेयर्स के लिए इसी सेट में से ही एक एलिमेंट असाइन कर रहा है। ये जितने भी एलिमेंट्स असाइन कर रहा है हर ऑर्डर पेयर के लिए, ये सब के सब एलिमेंट्स इसी सेट में से हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक भी हैं। यानी हर ऑर्डर पेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट असाइन हो रहा है इस रूल के तहत। इसलिए हम इस रूल को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं इस सेट के लिए। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सेट तो हमने वहीं रखा हुआ है, इसके ऊपर जो हमने रूल डिफाइन किया या ऑपरेशन डिफाइन किया वो है स्टार बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, यानी ए माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इस रूल के तहत अगर हम कुछ पर्टिकुलर केसेस हम टेस्ट करें तो पहला ऑर्डर पेयर अगर हम 0 और 3 चूज़ करते हैं तो 0 और 3 के लिए ये ऑपरेशन कौन सा एलिमेंट असाइन कर रहा है, और रूल हमारे पास ये है कि इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो 0 और 3 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा वो होगा 3, क्योंकि 0 माइनस 3 और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +3। इसी तरह 1 और 4 के लिए 1 और 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो कि अगेन 3 है। 2 और 1 के लिए एब्सोल्यूट डिफरेंस 1, 3 और 3 के लिए एब्सोल्यूट डिफरेंस 0, 5 और 1 के लिए एब्सोल्यूट डिफरेंस 4। तो हम और एंड सो ऑन, और बाकी केसेस के लिए भी, क्योंकि ये टोटल इसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं जी में, तो टोटल इसके ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं 49 जी क्रॉस जी में। तो तमाम 49 ऑर्डर पेयर्स के लिए अगर हम चेक करना चाहें इसी तरह, तो हमें ये नज़र आता है कि हर ऑर्डर पेयर के लिए ये रूल इसी सेट में से एक एलिमेंट असाइन कर रहा है, और ये एलिमेंट्स यूनिक भी हैं। हर ऑर्डर पेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट असाइन हो रहा है। तो ये जो रूल हमने डिफाइन किया है इसको भी बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। एक और ऑपरेशन हम देखते हैं जिसमें सेट जी मैंने लिया है, जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स लिए हैं ए टू एफ, और इनके दरमियान जो ऑपरेशन या जो रूल मैंने डिफ़ाइन किया है वो ये कि इस सेट में से कोई से भी जब मैं दो एलिमेंट्स लूँगा तो ये रूल इनके लिए जो एक एलिमेंट असाइन करेगा वो इन दोनों में से जो कॉन्सोनेंट होगा, यानी जो पेयर मैं लूँगा इस सेट में से, उन दोनों में से जो भी कॉन्सोनेंट होगा वो एलिमेंट इस पेयर को असाइन होगा। तो इस रूल के तहत अगर हम ए और बी का कंपोजिशन देखें तो ए और बी पेयर के लिए जो एलिमेंट असाइन होगा वो बी होगा, क्योंकि ए और बी में से बी कॉन्सोनेंट है। सी और ई में से सी कॉन्सोनेंट, एफ और ए में से एफ कॉन्सोनेंट, और डी और ई में से डी कॉन्सोनेंट। तो हमें ये लग रहा है कि जैसे काफ़ी सारे इसमें ऑर्डर पेयर्स हैं कि जिनके लिए इसी सेट में से ही एक एलिमेंट असाइन हो रहा है इस रूल के तहत। लेकिन जब हम देखते हैं कि ऑर्डर पेयर ए और ए की अगर बात करें तो ए और ए में कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, तो इस पेयर के लिए फिर कौन सा एलिमेंट असाइन होगा इस रूल के तहत। तो इसका तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई एलिमेंट असाइन नहीं हो रहा है। इसी तरह अगर दोनों कॉन्सोनेंट हों, बी और डी का पेयर, क्योंकि यहाँ पे तो बी और डी का पेयर भी बन सकता है, तो बी और डी के लिए फिर कौन सा एलिमेंट असाइन होगा। तो बी और डी में बी भी कॉन्सोनेंट है, डी भी कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए बी भी असाइन हो सकता है और डी भी असाइन हो सकता है। बी भी असाइन और डी भी असाइन हो सकता है। जबकि हमने ये कहा था कि हर ऑर्डर पेयर के लिए एक से ज़्यादा एलिमेंट्स असाइन नहीं होने चाहिए, जो कि इसमें हो रहा है। और इनमें कुछ पेयर्स ऐसे भी हैं जिनके लिए कोई एलिमेंट असाइन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस रूल को बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहते। एक और एग्जांपल जिसमें हमने एक सेट लिया है 1 to 7 काउंटिंग नंबर्स हैं, और हमने ऑपरेशन जो डिफाइन किया है वो है ए स्टार बी इक्वल टू इवन ऑफ ए एंड बी, यानी जो भी ऑर्डर पेयर लेंगे उनमें से जो इवन नंबर होगा वो उस पेयर के लिए असाइन होगा। ये रूल हमने डिफाइन किया। इसके तहत 1 और 2 के लिए जो पेयर जो एलिमेंट असाइन होगा वो 2 होगा, क्योंकि 1 और 2 में से 2 इवन है। 4 और 5 के लिए 4 असाइन होगा, 6 और 1 के लिए 6, 4 और 1 के लिए 4। तो ये कुछ पेयर्स के लिए तो ये बात सही हो रही है। लेकिन जब हमारे पास ऑर्डर पेयर 1 और 1 का कंसीडर होगा तो उसके लिए कोई एलिमेंट हम असाइन नहीं कर सकते इस रूल के तहत, क्योंकि 1 और 1 दोनों में से कोई भी इवन नहीं है। इसी तरह 3 और 3 के लिए भी कोई पेयर असाइन नहीं कर सकते। मतलब ये है कि इस सेट के अंदर बहुत सारे पेयर्स ऐसे हैं जिनके लिए इस रूल के तहत इसी सेट का कोई एलिमेंट असाइन नहीं कर सकते।
तो इस रूल को भी हम ऑपरेशन नहीं कहेंगे।